गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो हमने लास्ट क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले देखे थे। कौन किस किस क्यूबॉइडल शेप के, क्यूब एंड सिलेंडर, इन सारे इन तीनों जो हमारे ये फिगर हैं जो हमने देखा था, 3 डायमेंशनल फिगर, जिसको क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो इस फॉर्मूले में किसी को कहीं दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आया हो। ये जो भी फॉर्मूले हैं इसको आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि ये कैसे फॉर्मूले कहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा क्लियरिटी आ जाए। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल शेप बॉक्स। एक बॉक्स है जिसका शेप क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का डब्बा है, जैसे आप लोग देखते हैं ना मेडिसिन शॉप वगैरह में, मेडिसिन जो पैकेट में आता है वो क्यूबॉइडल शेप में जनरली आता है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे डायमेंशंस दिया हुआ है, कहने का मतलब कि लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है एंड हाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मेरे को बता सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, सॉरी वॉल्यूम कितना होगा, आप बताइए। एक्चुअली इस क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं पूछा गया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका वॉल्यूम बताइए। फिर आगे हम लोग सरफेस एरिया का डिस्कस करेंगे, वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो मैं, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कितना होगा, बताइए आप लोग कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका वॉल्यूम कितना होगा, मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बताइए क्वेश्चन समझ आया? ओके, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। क्या है लेंथ, लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपका 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट आपका 10 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम पहले निकालिए आप लोग। क्योंकि आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊंगा आप लोगों को मैक्सिमम। ये देखिए, ये क्या है, लेंथ है। लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, लेंथ आपका 20 है। आप लोग बताइए, मैंने इसका फॉर्मूला बताया हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला मैंने बताया है ना आप लोगों को। तो बताइए इसका क्या होगा। ये आपका लेंथ दिया हुआ है, ये हो गया। अच्छा, ये आपने 2400 लिखा है, तो ये 2400 रुपीज है या एरिया है या क्या है, बताइए। इसका यूनिट भी तो लिखना होगा साथ में, किसकी बात की जा रही है। 2400 यानी 2400 रुपीज की बात की जा रही है, एरिया की बात की जा रही है, या वॉल्यूम की बात की जा रही है, या लेंथ की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पे इसका यूनिट भी लिखना होगा, बताइए।
इसका यूनिट भी तो लिखेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बताऊंगा, बताइए इसका यूनिट भी साथ में बताइए क्या होगा। नो नो, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा। मैं इसको डिस्कस करता हूँ, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसका यूनिट होगा क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका हाइट है आपका दिया हुआ कितना है, मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को कैसे। देखिए ये समझ आया ना, फिगर मैंने जो बनाया है इस टाइप का आपका एक मेडिसिन बॉक्स है, ठीक है। जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ आपका है, जिसका लेंथ आपका है 20 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। एंड ब्रेथ कितना है, ये ब्रेथ है आपका, ये आपका है ब्रेथ, क्या होगा ये दोनों ब्रेथ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। और हाइट जो है, हाइट मतलब ऊंचाई, ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। समझ आया ना। तो देखिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम इजकल टू, मैं वॉल्यूम को VOL लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेंथ इंटू ब्रेथ। L से मैंने लेंथ लिखा, B से ब्रेथ लिखा, एंड H से हाइट लिखा। किसी को कोई दिक्कत। आप देखिए इसके बाद क्या होगा, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 10 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बताइए। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं जैसे कि 20, 12 एंड 10 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे 2400 हो जाएगा, ठीक है। 2400 हो गया। अब आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है ना। ए क्यूब लिख सकते हैं ना इसको, बताइए। ए क्यूब लिख सकते हैं ना, बताइए। ये तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि ए इजकल टू ए क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी तरह अगर हमारे पास सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, इसको क्या लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आपको ये हो गया ना सेंटीमीटर क्यूब। इसको इस तरह से लिखिए या क्यूब सेंटीमीटर लिखिए, CU क्यूब सेंटीमीटर। समझ आया ना, क्यूब सेंटीमीटर इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, आपने सिर्फ 2400 आंसर देकर छोड़ दिया, तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, या लिखिए क्यूब सेंटीमीटर, इंग्लिश में लिख दीजिए CUBE सेंटीमीटर। समझ आया, बताइए। तो इस सेंटीमीटर से आपको जैसे ही सेंटीमीटर क्यूब दिखा रहेगा, इससे आपको क्या मालूम होता है कि ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, बताइए, किसकी बात की जा रही है, वॉल्यूम की बात की जा रही है। अब समझ में आया ना कि लेंथ में अगर आपके पास लेंथ ब्रेथ दिया रहता है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूब के केस में या क्यूबॉइडल के शेप केस में। समझ आया ना। अब देखिए लेकिन इसमें आपसे वॉल्यूम पूछा नहीं है, मैंने तो वो एक्स्ट्रा चीज बताया ताकि आपको समझ आए। इसमें पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। किसके बारे में पूछा गया है, वर्टिकल फेसेस के बारे में। तो कौन है हमारा वर्टिकल फेसेस, देखिए जो मैं, देखिए ये है हमारा वर्टिकल फेस, ठीक है। जो अगर आप जिस रूम में हैं, जिस रूम में बैठे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, उस रूम को आपका जो
ऊपर वाला पोर्शन है और जो आपका सरफेस जिस पे आपका कुर्सी लगा हुआ, उस सरफेस को छोड़कर जितने सरफेसेस आपके चारों बगल में हैं, उन सरफेसेस का एरिया पूछा जा रहा है। समझ में आया ना? जैसे कि ये आपका सरफेस एरिया हो गया, इसकी ये जो पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। वर्टिकल सरफेसेस समझ आया? बताइए आप लोग। थोड़ा सा टू डायमेंशनल में इसको दिखाने में प्रॉब्लम होती है, थ्री डायमेंशनल में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, देखिए आपको ये ध्यान देना है कि इसका लेंथ कितना है। इसका सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस का हम लोग एरिया निकालेंगे। कौन सा सरफेस का? ये वाले सरफेस का। इस सरफेस का एरिया क्या होगा, इसको निकाल हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कहने का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई हम लोग तो याद किए हैं। तो इस सरफेस का लंबाई क्या है, इस सरफेस का सपोज ब्रेथ दिया हुआ है, इस सरफेस का ब्रेथ एंड क्या दिया हुआ है, इस सरफेस का ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। तो इस केस में आपका लेंथ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और हाइट कितना हो, हाइट जो होगा ब्रेथ का काम करेगा। कहने का मतलब कि इस सरफेस का एरिया मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस सरफेस का एरिया होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। इस सरफेस का एरिया होगा आपका, इस सरफेस का एरिया होगा 12 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बताता हूँ। इस सरफेस का एरिया होगा, कितना होगा? 12 इंटू 10। समझ में आया कैसे हुआ ये? 12 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस सरफेस का निकाला हमने? सिर्फ इस वाले सरफेस का निकाला। इसके पैरेलल एक और सरफेस है। कौन सा सरफेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसके पैरेलल ये वाला सरफेस है। देखिए, इसके पैरेलल ये सरफेस है, दिख रहा है ना? जो मैं आपको ये डार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, इसी के पैरेलल है और सेम साइज का है, सेम एरिया का है। तो इसका भी कितना हो जाएगा बताइए? इसका भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इसका भी सरफेस कितना हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इन दोनों का कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कीजिएगा तो, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 120 जोड़ 120 कितना हो गया? 240। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने अभी सिर्फ दो वर्टिकल सरफेसेस का एरिया निकाला है। अब कितना का निकालना है? अब ये दोनों वर्टिकल सरफेसेस का निकालना है। कौन दोनों? देखिए, ये वाला, देखिए ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये वाला, और इसके जस्ट पीछे कौन सा है? ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इसका पहले सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसका बताइए, इसका लेंथ कितना है? बताइए आप लोग, बताइए इसका लेंथ कितना है, इस सरफेस का लेंथ कितना है? बता सकते हैं आप मेरे को? इस सरफेस का लेंथ कितना है? बताइए, फिगर से बताइए देखकर। अगर गलत भी बताइएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा बताइए? 20 होगा, ये 20 इंटू 10 लिखेंगे, या 10 इंटू 12 लिखेंगे, या 20 इंटू 12 लिखेंगे? बताइए। समझ आ रहा है ना जो मैं चीजें बता रहा हूँ? समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसका सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10, ठीक है। 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 200 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके जैसा एक और तो फेस होगा ना, कौन सा फेस? देखिए, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों का समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमको दो इक्वेशंस मिले। ये देखिए, ये वाला 240 प्लस 400 कितना हो जाएगा? मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। 240 हमने फर्स्ट केस में क्या निकाला था?
240 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को ऐड करके बताइए आप लोग, दोनों को ऐड करके बताइए कितना होगा। इन दोनों को ऐड करके बताइए, सिंपल कैलकुलेशन है, बताइए आप लोग। ये आपका हो जाएगा 640, कितना हो जाएगा 600 नहीं होगा, 640 होगा। देखिए यहाँ पे किस किस को हमने ऐड किया है, फाइनली हमने ये निकाला था आंसर और ये वाला निकाला था, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो समझ आया ना वर्टिकल सरफेस को कैसे निकालते हैं। किसी भी सरफेस को वो पूछे क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 डायमेंशनली सोचना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ दिस बॉक्स। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ही टोटल सरफेस एरिया पूछे तो हम लोग उसका फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे बी इंटू एच से जो आपका ब्रेथ एंड हाइट दिया रहेगा, फिर एल इंटू एच से। यानी आपको मैं 3 डायमेंशनली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने तो 4 फेसेस का तो अभी निकाला, और इसमें अब क्या किया गया है, इन 2 फेसेस को भी ऐड कर दिया गया है। कौन से 2 फेसेस को, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, समझ आया ना। ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों सरफेसेस को ऐड कर दीजिएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, समझ में आया ना। अब इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों का सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कीजिएगा तो आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आंसर आ जाएगा। समझ आया ना, बताइए समझ आया ना। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। टोटल टोटल सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया, समझ आ रहा है ना, बताइए। इसको लिखेंगे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच एल इंटू एच। समझ आया, बताइए। कमेंट आप लोगों का नहीं आ रहा है, समझ आया। अब देखिए आपका फॉर्मूला में लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है, आपका फॉर्मूला में लेंथ दिया हुआ है, लेंथ बता सकते हैं कितना था, आपका लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 और ब्रेथ 12 एंड हाइट 10। तो इसको लिखेंगे 20 इंटू 12, ठीक है। इसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 12 इंटू हाइट का 10 हो जाएगा, प्लस इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसके बाद लेंथ इंटू यहाँ पे लिखेंगे लेंथ 20 है इंटू 10। समझ आया।
अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताइए मेरे को कितना आ रहा है। इसको कैलकुलेट कीजिए और आप लोग बताइए। कैलकुलेट करके बताइए मेरे को। सबको समझ आया ना, बताइए। सबको समझ आया अगर तो इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग टाइम ले सकते हैं। इसको कैलकुलेट कीजिए, इतना भी तो कीजिए, मैं आपको इतना करके। 1 मिनट। कुछ गड़बड़ हो। ओके, कितना हो जाएगा ये? यूनिट क्या होगा बताइए, यूनिट क्या लिखेंगे लास्ट में? सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, बताइए। यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए। सबको समझ आया? सबको समझ आया ना? कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए दो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये स्क्वायर यूनिट की बात की जा रही है। यानी लेंथ क्या होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट किस यूनिट में होगा? 6 यूनिट। सिर्फ इसका यूनिट 6 यूनिट की बात की जा रही है। ठीक है ना? अब देखिए, इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट। Its breadth and height is 6 and 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली। यानी ब्रेथ कितना है? 6 है, और हाइट कितना है? 5 है। तो इसका लेंथ निकालना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में आपको इसको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने अभी बताया है टोटल सरफेस एरिया बराबर, बताया है ना? ऐसे मतलब टोटल सरफेस एरिया बराबर, मैंने अभी जस्ट बताया, 2 इंटू L प्लस B, इन L इंटू B इंटू L इन लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस L इंटू हाइट। समझ आया ना? यही हमने बताया ना? अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया 500 दिया हुआ है, 500 यूनिट। ठीक है, इजकल टू, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिर्फ जो जो दिया हुआ है उसको फॉर्मूला में पुट किए हैं करेंगे। क्या यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है, बताइए। लेंथ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग लेंथ को एल ही रहने देंगे। लेंथ नहीं मालूम है तो इसको हम एल ही रखने देते हैं। ब्रेथ हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैं देखूं? 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, तो इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है 6, अब प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। 6 इंटू
हाइट दिया हुआ है 5, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, प्लस लेंथ फिर नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे, लेंथ की जगह पे एल ही रखने देंगे, और डायरेक्ट आपको क्या मालूम चलेगा, एल का वैल्यू आपको निकल जाएगा अगर सही से आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो। देखिए इसको मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको, बताइए यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग सिंपल अलजेब्रा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसको सॉल्व करना है, तो इस 2 को क्या करते हैं ना, 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लाकर डिवाइड कर देते हैं। ये तो नियम ही है कि मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू के अदर साइड में जाता है तो क्या होता है, वो आपका डिवाइड डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए लेंथ कितना है, लेंथ तो हमको मालूम नहीं है, तो लेंथ को लेंथ रहने देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, 6 लिखेंगे इंटू 6, और उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, 6 5 जा 30, प्लस क्या लिखेंगे 5l, ठीक है ना। l इंटू 6 लिखिए या 5 लिखिए, दोनों चीजें सेम है। इसको मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 6l लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 6l लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 6l। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6l, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको क्या करना है, 500/2 कितना होगा, 500/2 कितना होगा, 250 कितना होगा, 250, ठीक है, 250 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, इसको तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सेम फैमिली मेंबर को सेम के साथ ऐड करेंगे। 6l प्लस 5l सेम फैमिली मेंबर का है, तो इसको सेम फैमिली मेंबर के साथ ही ऐड करेंगे। तो 6l प्लस 5l क्या हो जाएगा, 11l, 11l हो जाएगा, प्लस 30। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब इस 30 को क्या करेंगे, सेम फैमिली मेंबर के तरफ भेज देंगे। इस 30 को क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, ताकि वो अपने फैमिली मेंबर के साथ रह सके। अब देखिए 250 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 250 माइनस 30 कितना इजकल टू 11l, क्या हो जाएगा 11l, ठीक है ना 11l, ठीक है। इसको हमने अब क्या करेंगे, 250 माइनस 30 220 इजकल टू 11l, इजकल टू 11l। तो अब मेरे को l का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, l इजकल टू बाई 11, यानी 20 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, बताइए समझ आया। आपका ये लेंथ किस में दिया हुआ है, यूनिट में ही आपका सारा आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 20 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी सबको क्लियर, बताइए ये क्वेश्चन समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा ना, बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस तो बना लीजिएगा। ये एल इजकल टू आपका आ गया, यहाँ पर 20 यूनिट आपका आंसर आ गया। यही आपको फाइनली निकालना था। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और इसको रियल लाइफ से आप लोग इमेजिन कीजिए। सपोज आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिए, उस टाइप के एक्सपेरिमेंट कीजिए कि जिसमें नुकसान नहीं हो कुछ। अगर आपके पास अगर कोई खाली बॉक्स हो तो उसका लेंथ नापिए। अगर आपके पास होता है ना स्केल के हेल्प से, या एक आपका रील आता है जिसमें आपका डायमेंशन नापने का दिया रहता है,
तो आप उसमें एक बॉक्स को लेकर आप उसका लेंथ नाप सकते हैं, ब्रेथ नाप सकते हैं और हाइट नाप सकते हैं, और नापने के बाद तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसको रियल लाइफ सिचुएशन से आप लोग इसको देखने की कोशिश कीजिए, अगर संभव हो तो। समझ पा रहे हैं ना? उसकी सरफेस एरिया निकालने की कोशिश कीजिए, तो आपको इससे क्या होगा, आपको रियल लाइफ में कैसे चीजें आपको एग्जिस्ट करती हैं वो समझ में आएगा। क्योंकि ये जो जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं आगे यूज होने वाला है। ठीक है ना? ठीक है ना? सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर आप लोग बड़े हो जाते हैं, अगर आप लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मान लीजिए सपोज एक मुकेश अंबानी की तरह, और आपको कहीं मुंबई शहर में, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मुंबई शहर में आपको इस टाइप का एक प्लॉट मिला, प्लॉट करने मतलब जमीन, जमीन आपको खरीदना है। ठीक है? जमीन खरीदना है, तो आपको जमीन कितना है, सपोज मैं ये एग्जांपल के लिए सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, उस जमीन का कितना एरिया है, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसका लेंथ नापना पड़ेगा और ब्रेथ नापना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से आप इसका कैसे एरिया मालूम करेंगे, ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, तभी ना इसका आप बता सकते हैं कितना एरिया है। तो इसका मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह हम लोग डिफरेंट ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें आपको कहीं कहीं वॉल्यूम निकालने की दी जाएगा। किस में वॉल्यूम निकालने की दी जा सकती है, क्यूब के केस में, सिलेंडर के केस में, स्फेयर के केस में। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये हम लोग जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन है, यानी आपका यूज है। समझ आ रहा है ना? जो भी मैंने ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें बताई, ये समझ आया ना? बताइए। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है, और ये कैसे सीखिएगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, उतना आपको इसमें बेनिफिट होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब के बारे में, है क्यूब के बारे में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, साइड ऑफ ए क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। आपको मालूम है ना, क्यूब में क्या होते हैं, सारे साइड्स क्या होते हैं बता सकते हैं, इक्वल होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप मेरे को क्यूब का एक एग्जांपल दे सकते हैं, क्यूब का एक एग्जांपल दे सकते हैं, बताइए। क्यूब का एक एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। रूबिक्स क्यूब, वेरी गुड। और बताइए। डाइस, वेरी गुड। चलिए, तो उस क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, कहने का मतलब कैसे टोटल सरफेस एरिया हो गया। देखिए, मैं क्यूब एक यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके 6 सरफेस एरियाज होंगे। ठीक है ना? इसके 6 सरफेस होंगे, 6 होंगे ना? तो जब 6 सरफेस होंगे तो उनके 6 एरियाज भी होंगे। कैसे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ये आपका क्यूब है, क्यूब में आपका ये वाला है पहला सरफेस। ठीक है? ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये फर्स्ट सरफेस हो गया। सबसे ऊपर वाला जो आपका छत है, मतलब एक मान लीजिए क्यूबॉइडल आपका रूम है, कमरा है, तो इसका जो आपका रूफ है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा, आपका सरफेस हो जाएगा। जो आपका नीचे वाला क्या है, पोर्शन नीचे वाला जो है, ये हो जाएगा आपका दूसरा सरफेस। ठीक है ना? अब और कितने वर्टिकल सरफेसेस हो गए, 4 वर्टिकल सरफेसेस हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे एक ये वर्टिकल सरफेस हो गया, और इसके सामने पैरेलली कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है ना? ये वाला हो गया, और एक सबसे आगे होगा, मतलब जो हम लोगों को दिख रहा है कौन सा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, एक ये वाला होगा सबसे आगे और इसके जस्ट पीछे होगा, समझ आया ना। और सारे जो होंगे ना सब इक्वल साइज के होंगे। क्यों होंगे इक्वल साइज के? क्योंकि यह एक क्यूब है, क्योंकि यह एक क्यूब है। तो क्यूब के केस में क्या होता है, सारे सेम साइज के होते हैं। अब देखिए, अब मेरे को मान लीजिए एक सरफेस एरिया, एक जो सरफेस है उसका मेरे को एरिया मालूम है। और एरिया कैसे मालूम हो जाएगा? ए इंटू ए, स्क्वायर का एरिया मालूम है ना। क्योंकि हम लोग क्यूब कैसे बना सकते हैं? क्यूब हम लोग बना सकते हैं सिक्स स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर लेकर। स्क्वायर समझते हैं ना, स्क्वायर का एक सरफेस लीजिए इस टाइप का, इस टाइप का छह फिगर, छह लीजिए और छहों को एक दूसरे चार परपेंडिकुलर रखिए और एक ऊपर रखिए एक नीचे रखिए, तो आपको क्या मिलेगा? वो आपको एक क्यूब का शेप मिलेगा। तो इस तरह के कितने बॉक्स होंगे? इस तरह के आपके छह बॉक्स, छह क्या होंगे? सरफेस एरिया होंगे। कितने होंगे इसके? छह होंगे। ठीक है ना। तो टोटल सरफेस कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × A²। समझ आ रहा है ना। ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल। क्लियर है ना? यहाँ पे ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, कल बताया था प्रीवियस क्लासेस में, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, मैंने ये तो डिस्कस किया था ना, याद है ना? बताइए, ये सब चीजें तो याद है ना। तो ये हमने यहाँ पे एल क्या है? लेंथ दिया हुआ है, यानी ए भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे इस केस में एल माना गया है और मैंने अपने केस में ए माना हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ना कि हम टोटल सरफेस एरिया हम आपको दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे एक मिनट, तो तो स्क्वायर इसमें एक्चुअली वर्टिकल सरफेसेस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूँ कि उसका साइड लेंथ कितना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले साइड लेंथ मालूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 5400 इजकल टू क्या लिखेंगे? 5400 बराबर इजकल टू लिखेंगे 6A²। ठीक है ना, 6A² लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 5400 बराबर 6A²। ठीक है ना। अब मेरे को ए का वैल्यू आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? बताइए, सॉल्व कीजिए। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ये तो मेरा काम ही है सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले आप लोग कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5400/6 इक्वल टू A²। मेरे साथ आप लोग बताइए कितना होगा। तो A² का वैल्यू हो जाएगा 900। 900 बराबर ए A² हो जाएगा। ठीक है ना, 900 बराबर A² हो जाएगा। और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जाता है इक्वल टू के, तो क्या हो जाता है? रूट का फॉर्म में बदल जाता है। तो बता सकते हैं ए का वैल्यू कितना होगा? आप बताइए, ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ए इक्वल टू 30, 30। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, एक्चुअली में वर्टिकल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। तो कितना वर्टिकल फेसेस होते हैं? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 होते हैं A²। ठीक है ना। और ए का वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाला है। तो 4 × 30 का स्क्वायर, 4 × 30 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बताइए कितना होगा? बताइए, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया ना?
क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए, अब मैं ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको 4 5 6 7 8 ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। जो बच्चे नहीं किए होंगे इसको कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। उससे आगे हम लोग कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है? आपका होमवर्क रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 9.1, समझ आया ना? प्रैक्टिस सेट 9.1 आप लोग पूरा बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उससे पहले आपको ये सारी चीजें बनानी है, ठीक है? अब देखिए, कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कोण का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है जो हमारे आसपास है? बताइए। आइसक्रीम कोन, वेरी गुड। और बताइए। ओके, बर्थडे है। अब मैं आपको कोन बनाने का विधि बताता हूँ। कहने का मतलब कि आप अपने पेज से कैसे आप लोग कोन बना सकते हैं, ठीक है ना? पेन और पेपर की हेल्प से। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आपको एक कंपास लेना है। क्या लेना है? कंपास, ठीक है? इसको पेज पे कैसे बनाएंगे उसको अब हम लोग देखेंगे। आपके पास आपको कंपास लेना है और एक सेंटर पॉइंट चूज करना है, ठीक है? मैं इसको 2 डायमेंशनली बता रहा हूं। अब क्या करना है, सपोज आपको ये आपका पेपर है, इस पेपर पे आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और आप एक क्या कीजिएगा, एक रेडियस कोई ले लीजिएगा अपने हिसाब से। ये ये आप लोग घर पे कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कौन कैसे बनाते हैं उसको आपकी समझ आ जाएगा। इस टाइप का एक क्या कीजिएगा, आप फिगर बनाइएगा और इसको साइड में रख लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। इन दोनों पॉइंट को मिलाइए और क्या कीजिए, इतने पेज को क्या कीजिए, उस इतने पेज को, कौन से पेज को? ये वाले पेज को देखिए। इतने पेज को आपको अलग कर लेना है नोटबुक से। और इसको क्या करना है, इसके बाद यह करने के बाद आपको फेविगम होता है ना, फेविकॉल या फेविगम, समझ रहे हैं ना? फेविगम से आपको, ये मान लीजिए ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है ना? इन दोनों लाइन को, इन दोनों सरफेसेस को क्या करना है, गोल घुमाकर अटैच कर देना है। ये 3 डायमेंशनली ही होगा, मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना? ये क्या करना है, ओ बी और ओ ए को एक साथ में लाना है और वहां पे क्या करना है, चिपका देना है, तो आपको एक क्या मिलेगा, कोन मिलेगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? बताइए। समझ रहे हैं ना? इसको, इस ओ ए पॉइंट को कि कहाँ पे लाना है, इस ओ बी, मतलब ओ ए लाइन को इस ओ बी लाइन से मिलाइएगा, तो आपको एक कोन बनेगा। आप लोग बर्थडे है, आप लोग तो खुद से नहीं बनाते होंगे। अगर कोई दोस्त होगा तो उसको खुद से प्रिपेयर करके बर्थडे हैट बनाइएगा, ठीक है ना? उसका क्या कीजिएगा कि उसके सर का रेडियस नाप लीजिएगा, ठीक है ना? मतलब ये तो फनी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके एग्जैक्ट साइज का आप लोग खुद से बना सकते हैं, अगर मैथमेटिक्स का ज्ञान हो तो, ठीक है ना? तो खेल खेल में भी ये सारी चीजें को यूज कर सकते हैं। समझ में आया ना?
तो किसी किसी फ्रेंड का क्या होता होगा, किसी का कैप छोटा हो जाता होगा, बड़ा हो जाता होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। खुद से बनाइएगा तो वो एक अच्छा ही लगेगा, ठीक है ना। मार्केट से खरीद कर कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छी दोस्ती निभाना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, सर का रेडियस नापिए, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका हैट बनाइए, तो आपका फ्रेंड बहुत खुश होगा। समझ आया ना। तो उसमें वो सारी चीजें भी करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का यूज यूज करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट सीखने होंगे। नहीं तो मालूम चलेगा कि आपने उसका साइज लिया और उसका पूरा सिर ही अंदर चला गया, ठीक है ना। तो सारी चीजें सीखने के लिए सबसे पहले इसको आपको जानना पड़ेगा। समझ आया ना, समझ आया ना। तो इसको कैसे करेंगे अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सपोज सपोज ये आपका फ्रेंड का हैट है, ठीक है ना, बर्थडे हैट जो होता है, उसका आपने क्या किया, आपने उसका ओबी क्या किया, उसका रेडियस नाप लिया, माइंड का सर का क्या किया आपने, ओबी क्या हो गया, रेडियस नाप लिया, ठीक है। रेडियस क्या किया आपने, उसको मेजर कर लिया। तो इसको थ्री डायमेंशनल आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए इस तरह से मेजर किया, ये आपका थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। ये सर्किल है, ये क्या है, ये सर्किल है। इस फिगर में आपको ये कुछ अलग शेप दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, सर्किल है। समझ आ रहा है ना, ये क्या है, सर्किल है। ये ध्यान में रखना है। इसको हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं तब इसीलिए इस टाइप का दिख रहा है। अब क्या करना है, अपने फ्रेंड का क्या करना है, रेडियस नाप लेना है सर का। उसके बाद क्या करना है, एक स्पेसिफिक हाइट का क्या करेंगे, जितना हाइट का हम लोग कैप बनाना चाहेंगे, बहुत बड़े हाइट का, मतलब इतना हाइट रखेंगे ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। तो एक अपने हाइट से क्या करेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे हम लोग, उस फ्रेंड का हम लोग क्या करेंगे, हाइट नापेंगे। किसका हाइट नापेंगे, जिस मतलब हाथ हाइट नापेंगे ना, ये अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या नापना है, आपको मेजर करना है उसका रेडियस, ठीक है ना। और आप मान लीजिए कि आप रेडियस सपोज आपने मेजर किया, कितना मेजर आपने किया, 4, कितना किया ये आपका रेडियस कितना, 4 मेजर किया, 4 सेंटीमीटर, या यहाँ पे मैं बेनिफिट के लिए लिख दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लीजिए अपने फ्रेंड का सिर का क्या नापा आपने, उसका रेडियस नापा, और हाइट अपने क्या लिया, सपोज 3 लिया, ठीक है ना। 3 लिया, ये हाइट आपने क्या लिया, 3, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग लेंथ बना सकते हैं, बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। ये लेंथ हो जाएगा आपका 5, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 5। अब बताइए आपके फ्रेंड का ये जो है ना 5 सेंटीमीटर का ये जो लेंथ आया, ठीक है ना, ये जो डायगोनल हाइपोटेनस दिख रहा है ये 5 आया। अब आपके फ्रेंड का कैप बनाना है, तो कैप बनाने के लिए अब मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ये 5 आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड का क्या किया, सिर का क्या किया, आपने रेडियस कैलकुलेट किया, और आपने सोचा, और हाइट आपने क्या किया, सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट किया। रेडियस कैसे किया, अपने फ्रेंड का सिर का रेडियस कैलकुलेट कर लिया, कैसे किया, आपने स्केल की हेल्प से कर लिया। और आप चाहते हैं कि उस हैट का हाइट कितना रहे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका लेंथ निकाल लीजिएगा। किसका लेंथ निकालेंगे, हाइपोटेनस का। ये निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हाइपोटेनस का लेंथ आया उस लेंथ का क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे। समझ आया कैसे, समझ आ रहा है ना, कैसे हैट बनाएंगे दोस्त का, समझ आ रहा है ना, कैसे बनाएंगे वही मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग घर पे कीजिएगा। यहाँ पर इसको आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए 5 आया मैंने, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटर चूज करेंगे पेज पे, क्योंकि पेज से ही तो आप हैट बना सकते हैं। एक पेज के ही हेल्प से हैट बनाएंगे, या
जो कार्टून होता है, मतलब पेज, ठीक पेपर पेज होना चाहिए, समझ आ रहा है ना? ठीक पेपर पेज होना चाहिए। और वो लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वह लेने के बाद हम लोग इस टाइप का, समझ आ रहा है ना जो मैं चीजें बता रहा हूँ? ये आर्क लेंगे, ठीक है, ये आर्क लेंगे, और एक सेंटर होगा इसका, इसका सेंटर होगा। और क्या करेंगे इसके बाद, इसको और इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसको और इसको मिलाएंगे। इसको इसको मिलाने के बाद ये हमारा हाइट जो होगा, इसको मिलाने के बाद ये आपका इस टाइप का कोनिकल शेप बन जाएगा। समझ आ रहा है ना? कोनिकल शेप बन जाएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले में मैंने बताया था। तो इसको मैंने आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये जो डायगोनली शेप का होता है ना, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए ना? अब देखिए इस यह जो आपका फिगर है, ये जो आपका शेप है कोनिकल शेप, इसके दो सरफेस एरियाज होंगे, कौन कौन से? देखिए कौन कौन से, इसके दो सरफेस एरियाज होंगे, कौन कौन से? देखिए एक इस टाइप का है, ठीक है। एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, कौन सा कर्व सरफेस एरिया? जो ये वाला है, ठीक है ना, एक ये वाला, मतलब जो चारों बगल होगा गोल घुमा होगा। एक नीचे वाला होगा कौन सा? जो सर्किल होगा, ठीक है ना, ये जो सर्किल, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। समझ आया ना? समझ आया ना सर? उस जो आपका कोनिकल शेप होगा, कोनिकल शेप में वो जो आपका ये जो होगा, ए ए बी लाइन के, ए बी लाइन के, ए बी जो लाइन दिख रहा है ना, उसके चारों तरफ का जितना एरिया होगा, और सबसे नीचे जो आपका सर्किल दिख रहा है उसका एरिया, वो समझ आया जो मैं अभी बताया? ये थ्री डायमेंशनल है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में। सर्कुलर बेस सबसे नीचे वाला का क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे जो सर्किल होगा, और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। समझ आया? बताइए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। अभी हम लोग सिलेंडर तक पढ़े हैं। तो इसका मैं इसका फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। समझ आ रहा है? इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसका फॉर्मूला वैसे ये होता है, ये आता कैसे है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है? डिविजेस आपको समझ में आ रहा है? ओके, मैं तो है, आपको समझ में आ रहा है? जय, तनुश्री, अविघ्ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आ रहा है? अनुज। तो जो मैंने ये कंसेप्ट लगाया बर्थडे हैट का, इसको मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया कि आप लोग उसको कौन बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन बनाने के लिए भी मैंने बताया, उसमें क्या करेंगे कि कैसे कौन बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 9, ठीक है। इसको बनाना है, सही ढंग से बनाना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स। तो आपका होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा।